आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सीएम योगी, मायावती, अखिलेश यादव और अनुप्रिया पटेल को कितनी मिलेगी सफलता? मूड ऑफ नेशन सर्वे ने बताया यूपी का चुनावी हाल। 5 मिनट का सफर 2.5 घंटे में पूरा। नोएडा में महाजाम से बढ़ी परेशानी, किसानों को हटा रही पुलिस। बीजेपी से लोकसभा की 4 सीटों का ऑफर, हमारी 12 पर तैयारी। अलायंस पर आरएलडी ने खोल दिए अपने पत्ते। बार बार कर रहे थे इग्नोर, फिर ईडी ने चली ऐसी चाल, चक्रव्यूह में फंस गए अरविंद केजरीवाल। सीएम बताएं कौरव कौन पांडव, योगी के 3 गांव वाले बयान पर अखिलेश ने उठाए सवाल। आरबीआई गवर्नर के बयान के बाद औंधे मुंह गिरा पेटीएम का स्टॉक, बोले नहीं हो रहा था नियमों का अनुपालन। राहुल गांधी न्याय यात्रा लेकर 19 फरवरी को पहुंचेंगे अमेठी, 2 साल बाद आ रहे हैं अपने पुराने घर। एआई का कमाल, 2000 पहले दफन हो चुकी लिपियों को पढ़ने में कामयाब हुए वैज्ञानिक। मां बनने वाली है यामी गौतम, आदित्य धर ने आर्टिकल 370 के ट्रेलर लॉन्च में दी खुशखबरी। और दूसरे टेस्ट से पहले न्यूजीलैंड को लगा झटका, धाकर बल्लेबाज हुआ बाहर, वर्ल्ड कप में मचाया था गदर। देश में कुछ महीनों में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने चुनाव जीतने के लिए अपनी तैयारी अभी से ही शुरू कर दी है। दूसरी ओर विपक्ष दल भी इंडिया गठबंधन के छत्र में आकर चुनावी तैयारी कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के लिहाज से उत्तर प्रदेश सबसे अहम सूबा है, जहां 80 सीटें हैं। यही वजह है कि बीजेपी के साथ यहां के क्षत्रिय दल भी चुनावी जीत के लिए अपने समीकरण साधने में जुटे हुए हैं। इस बीच एक सर्वे सामने आया है जो उत्तर प्रदेश की चुनावी तस्वीर को सामने रख रहा है। यूपी के किसानों के दिल्ली कूच के कारण नोएडा में महाजाम के हालत बन गए हैं। आलम यह है कि 5 मिनट का सफर करीब 2.5 घंटे में पूरा हो रहा है। पुलिस ने किसानों को नोएडा के महामाया फ्लाईओवर के पास बैरिकेड्स लगाकर रोक लिया गया है। पुलिस किसानों को हिरासत में लेने की कोशिश कर रही है, लिहाजा किसानों को बसों में भरकर हटाने की कोशिश की जा रही है। इस दौरान किसानों और पुलिस के बीच हल्की नोकझोंक भी देखने को मिले। प्रदर्शनकारी किसान नेता सुखबीर खलीफा को घेर कर खड़े हो गए। किसानों के विरोध प्रदर्शन के चलते दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर लंबा जाम लगा रहा। वहीं रूट्स को डाइवर्ट कर दिया गया है ताकि लोगों को थोड़ी कम परेशानी का सामना करना पड़े। राष्ट्रीय लोकदल नेता जयंत चौधरी के भारतीय जनता पार्टी नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के साथ जाने की अटकलों के बीच रालोद की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। पार्टी प्रवक्ता पवन आगरी ने भी बीजेपी के साथ गठबंधन के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जो भी दल किसानों के हित में बात करेगा, हम उसके साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन आगरी ने कहा, ये चुनावी साल है, कई पार्टियां हमारे साथ गठबंधन के लिए पेशकश कर रही है। हमारा राष्ट्रीय वजूद है और 9 विधायक हैं। निश्चित तौर पर कई दल हमसे गठबंधन के लिए आतुर हैं और बातचीत चल रही है। दिल्ली शराब घोटाला केस में अरविंद केजरीवाल की मुसीबत बढ़ गई है। ईडी बार बार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाती रही, मगर उन्होंने हर बार नोटिस को इग्नोर किया। ईडी ने कुल 5 बार अरविंद केजरीवाल को समन जारी किया, मगर दिल्ली के सीएम ने हमेशा समन को गैर कानूनी बताकर अनदेखा कर दिया। इसके बाद जांच एजेंसी ईडी ने ऐसा दाव चला, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल फंस गए हैं। अरविंद केजरीवाल ने भले ही ईडी के समन को इग्नोर कर दिया, मगर अब कोर्ट ने उन्हें समन जारी कर दिया है, जिसकी अनदेखी करना उनके लिए इतना आसान नहीं होगा। दरअसल जब बार बार पूछताछ के लिए बुलाने पर अरविंद केजरीवाल जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हुई, तो ईडी ने कोर्ट जाने का रास्ता अपनाया। ईडी ने कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की शिकायत की। ईडी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ समन का पालन न करने पर 3 फरवरी को एक नया शिकायती मामला दर्ज कराया था। विधानसभा सत्र के दौरान बुधवार को योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि हमने तो केवल 3 जगह मांगी है। योगी ने कहा था कि अयोध्या के साथ अन्याय हुआ है, पांडवों के साथ भी अन्याय हुआ था। उस समय भगवान कृष्ण कौरवों के पास गए थे और उन्होंने केवल 5 गांव मांगे थे। हम तो अयोध्या, काशी, मथुरा मांग रहे हैं। गुरुवार को वाराणसी पहुंचे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि सीएम योगी बताए कि कौरव कौन है। ये कौन तय करेगा कि पांडव कौन है और कौरव कौन है? हमारे लिए संविधान और कोर्ट सबसे बड़ी है। इससे पहले अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी के बीजेपी में जाने के सवाल पर कहा था कि जयंत जी बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं। पेटीएम पेमेंट बैंक के खिलाफ की गई कार्रवाई पर आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास के बयान के बाद पेटीएम के स्टॉक में एक बार फिर से बड़ी गिरावट देखने को मिली है।
पेटीएम के शेयर में 10% की गिरावट के बाद लोअर सर्किट लग गया है। दिन में 528 रुपए के हाई से स्टॉक 15.40% तक नीचे लुढ़क चुका है। 31 जनवरी 2024 को पेटीएम पेमेंट बैंक के खिलाफ आरबीआई की कार्रवाई के बाद पेटीएम के स्टॉक में बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। स्टॉक 761 रुपए के लेवल से 48% गिरकर 395 रुपए के लेवल पर आ गया। उसके बाद निचले लेवल से स्टॉक में रिकवरी लौटी, लेकिन गुरुवार को आरबीआई के सख्त कमेंट के बाद फिर से पेटीएम के स्टॉक में गिरावट आ गई। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की अगुवाई में निकाली जा रही भारत जोड़ो न्याय यात्रा यूपी से होकर भी गुजरेगी। 19 फरवरी को न्याय यात्रा उनके पूर्व संसदीय क्षेत्र अमेठी पहुंचेगी। राहुल इस दौरान कई जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे। इसके लिए व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही है। करीब 2 साल बाद राहुल गांधी अमेठी आएंगे। कांग्रेस के जिला महासचिव अनिल सिंह ने बताया कि कांग्रेस की यात्रा 19 फरवरी को प्रतापगढ़ जिले के रामपुर विधानसभा क्षेत्र के अटेहा से निकलकर अमेठी विधानसभा के ककवा में दाखिल होगी। इसके बाद ये यात्रा महाराजपुर होते हुए अमेठी, गौरीगंज, गांधीनगर, जायस और फुर्सतगंज के रास्ते रायबरेली रवाना हो जाएगी। इस दुनिया में जितनी किताबें हम पढ़ते हैं, पढ़ने लिखने के जितने प्लेटफॉर्म हमारे पास हैं, फिर भी बहुत कुछ ऐसा है जो इतनी वैज्ञानिक प्रगति के बाद पढ़ा नहीं जा सका है। बहुत सारी प्राचीन लिपियां, शिलालेख और तमाम वॉल राइटिंग्स, इन्हें अगर पढ़ने में कामयाबी मिल जाए तो दुनिया और प्राचीन सभ्यताओं को देखने समझने का पूरा नजरिया बदल जाएगा। इसमें एक चीज मददगार हो सकती है और वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई तकनीक। हालांकि इसके विकास और इस्तेमाल को लेकर तमाम आशंकाएं जाहिर की जा रही है, लेकिन वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि एआई की मदद से लगभग 2000 साल पहले दफन हो गए प्राचीन लिपियां और लेख पढ़ने में कामयाब हुए हैं। आज एक इवेंट के दौरान यामी गौतम की आगामी फिल्म आर्टिकल 370 का ट्रेलर लॉन्च किया गया है। यह फिल्म 23 फरवरी को दस्तक देगी। ट्रेलर लॉन्च के मौके पर आदित्य धर ने खुशखबरी साझा की। उन्होंने यामी गौतम की प्रेगनेंसी की पुष्टि की और बताया कि जल्द ही नन्हा मेहमान घर आने वाला है। आज यामी गौतम की आगामी फिल्म आर्टिकल 370 का ट्रेलर जारी हुआ है। ये ट्रेलर एक इवेंट में रिलीज किया गया। इस दौरान यामी गौतम पति आदित्य धर के साथ पहुंची। ट्रेलर लॉन्च के साथ साथ कपल ने फैंस के साथ एक खुशखबरी साझा की। उनके घर जल्द ही किलकारी गूंजने वाली है। साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच पहला टेस्ट माउंट गोई में खेला गया था। इस मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम ने शानदार जीत दर्ज की। टीम साउदी की कप्तानी में उन्होंने साउथ अफ्रीका को 281 रन से हराया था। इस जीत के बाद दूसरे टेस्ट से पहले न्यूजीलैंड को बड़ा झटका लगा है। टीम का धाकड़ बैटर अब दूसरे टेस्ट से बाहर हो चुका है। दरअसल हम बात कर रहे हैं डैरिल मिचेल के बारे में। न्यूजीलैंड क्रिकेट ने जानकारी दी कि मिचेल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज और दूसरे टेस्ट से बाहर हो चुके हैं। उन्हें पांव में चोट लगी है। टीम के कोच गैरी स्टीड ने दूसरे टेस्ट से पहले कहा कि डैरिल हमारी टीम का एक इम्पोर्टेंट सदस्य है। वह तीनों फॉर्मेट में कमाल का परफॉर्म करता है। आगे के शेड्यूल को देखते हुए हमने डैरिल को आराम देने का फैसला किया है। इस कारण वह दूसरा टेस्ट भी नहीं खेलेंगे।